Praise the Lord. Now I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। आज जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आज का विषय पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि वो अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आपके पिता परमेश्वर, इस सुंदर सभा के लिए प्रभु जो आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु, आपकी जो योजना हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। आज का वचन प्रभु जितने सुने उनके लिए फल लाने पाए, बहुत तायत से उनके लिए आशीष लाने पाए, और जिनकी जो भी रुकावटें हैं प्रभु, जो भी प्रभु वो एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, अपनी चंगाई का वेट कर रहे हैं, अपने ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, वो यीशु के नाम से पूरा होने पाए। वचन से हमसे बातचीत करना और अपनी सामर्थ्य से भर देना। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। हालेलुया। लेट्स टेक इट फर्दर फॉर टुडेस टॉपिक। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वादे के लिए। हम में से सब के साथ परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वादा किया है। आप जिस भी कलीसिया में जाते हो, आपने अपने पास्टर्स के द्वारा, आपने अपने प्रोफेट्स के द्वारा कुछ ना कुछ वादे, रेमा वचन, भविष्यवाणियाँ आपने अपने लिए सुनी ही होगी। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है गॉड्स प्रॉमिस इज ऑन द वे। परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया है वो आप तक आ रहे हैं, वो अपने रास्ते में। हालेलुया। इस संसार में जब हम लोगों को जानते हैं, चाहे अपने हों, चाहे हमारे मित्र हों या हमारे ऑफिस कोलीग्स हों, हम से जब भी कोई विश्वास की बात करता है या वादे की बात करता है, फॉर इंस्टेंस की जब आप अपने कोलीग के साथ ऑफिस में काम करते हैं तो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको जानते हैं। और जब आपसे कोई प्रॉमिस करता है तो आप उस पर काउंट करने लग जाते हैं, आप उस पर निर्भर होने लग जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यदि आपके माता पिता ने आपके लिए प्रॉमिस किया है तो आप उम्मीद करते हैं वो करें। आपके बच्चों ने आपके लिए प्रॉमिस किया तो आप उम्मीद करते हैं वो डिलीवर करें। और वो जब नहीं हो पाता तो मन निराश होता है, हताश होता है, बुरा लगता है। मनुष्य का जो वादा है वो अधूरा रह सकता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर नहीं है। बहुत सी चीजें मनुष्य के लिए असंभव होती है, हमारे परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव है, क्योंकि ये वचन कहता है असंभव को संभव करने वाला वो हमारा परमेश्वर यहोवा उसका नाम है। हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो हमारे परमेश्वर की आंखों के सामने खुली हुई है। हमारा परमेश्वर जानता है कि उसकी भेड़ों की क्या आवश्यकताएं हैं। हम मांगेंगे तो हमें दे देगा। आज से आने वाले टाइम में 10 साल के बाद यदि आप कुछ चाहते हैं, वो परमेश्वर आपका पहले से जानता है। हालेलुया। मांगने से बढ़कर देने वाला वो परमेश्वर। परमेश्वर के वादे कभी अधूरे नहीं रहते। हमारे परमेश्वर की खासियत यह है कि उसने जब कहा वो वास्तव में हो गया। परमेश्वर सिर्फ यदि सोच ले, मीन्स इट इज डन इन द नेम ऑफ माइटी जीसस। यदि उसने आपके लिए प्रोफेसी करवाई है अपने दासों के द्वारा कि मेरा हाथ तेरे ऊपर है, मैं तुझे उठा रहा हूं, तो परमेश्वर आपके लिए वो करके रहेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हैव फेथ ऑन योर गॉड, बिकॉज आज आपका परमेश्वर यहोवा हमारा यीशु मसीह आज कह रहा है, मेरे बच्चों यह सुन लो कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या आवश्यकता है, मेरे वादे सब पूरे होके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो अटल है। परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, अटल है। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 23। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है,
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, आमीन। वचन जब आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है तो वो होके रहेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, और यही सच्चाई है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन वो दृढ़ हैं, वो अटल हैं, वो कभी नहीं टलेंगे। वचन यहाँ पर ये कहता है कि हमें अपने विश्वास को थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हम अपनी आशा को थामे रहें, हम अपने विश्वास को थामे रहें, अपने अंगीकार को थामे रहें, क्योंकि हमारा सेनाओं का यहोवा, जिसने सब वादे हमसे जो जो किए हैं, वो सही वक्त पे पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो ये आज आपके लिए होने जा रहा है। आपके घर पे आपकी आशीष पहुंच गई है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। ये चीज एक सच्चाई ध्यान रखिए, स्वर्ग आपके लिए खोला गया है यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो। क्योंकि जो द्वार परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपके परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल रखा है। यदि आपका एक पर्सनल कनेक्शन, एक रिलेशन अपने परमेश्वर के साथ है तो, यदि आप रोज अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और यही तो परमेश्वर चाहता है। स्वर्ग आपके लिए खुला है, वो द्वार आपके लिए खुला है। हक से, अधिकार से खींच लीजिए अपनी तरफ। Receive that blessing, and believe me if I'm saying this, because it is all true that God's promise is on the way for you, and it will happen sooner than you expect, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. विश्वास कीजिए, अपने अंगीकार को थामे रहिए। सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हिम्मत मत हारिए। Amen. Just because it is not done, आपने अपनी आशीषों को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होंगी, वो होके रहेंगी। अपने सच्चे बच्चों के साथ, अपने सच्चे विश्वासियों के साथ यदि आप ओबीडिएंट हैं, यदि आप अपने परमेश्वर के राज्य पे चलते, उसकी आज्ञा पे चलते और जैसा वो चाहता आप कर रहे हैं, तो याद रखिए जो उसने बोला है वो हो गया है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हालेलुया। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका परमेश्वर फेथफुल है। यदि आपके माइंड में यार आपको होते हुए नहीं दिख रहा और आपको लग रहा है कि ओहो वो बात अधूरी रहेगी, कुछ गलती आपसे हो गई है इसलिए नहीं हो पा रहा, आपकी गलती नहीं है। आपका समय आने वाला है, आपकी आशीषें आने वाली हैं। हमारा परमेश्वर हमें आधे रास्ते पे नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, ये यहोवा कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। यदि नहीं होते हुए दिख रहा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए परमेश्वर, क्योंकि वो होने वाला है। And it will happen in the mighty name of Jesus. जब हम परमेश्वर से अपने वादे को सुनते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए भविष्यवाणी करवाता है अपने प्रोफेट्स के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो ये याद रखिए उसी दिन से परमेश्वर के स्वरदूत नियुक्त कर दिए जाते हैं आपके लिए। वो हमारे लिए सारे रास्ते खोलने के लिए संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, एक्शंस करते हैं, ताकि हम अपनी आधी अधूरी आशीष ना पाए। जो हमें मिले वो बेस्ट मिले प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं बेस्ट। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की संतान हैं। आप और मैं ऐसी कोई मामूली इंसान नहीं है। इस पृथ्वी पर हो सकता है आपको अपनी कमी दिख रही हो सकता हो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, माई होल फैमिली, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप स्पेशल हैं। यदि आज आप अकेले हैं
तो ये याद रखिए, संसार जो धोखा देता है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो आपको बीच राह छोड़ गए। वो एक बोझ था जो परमेश्वर ने आपके जीवन से दूर किया, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। और जिसको परमेश्वर उठाए उसको कौन गिरा सकता है? कोई भी नहीं गिरा सकता। ये सच है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। मनुष्य की एक सोच है, जब उसको जो दिखता है, जो होते हुए उसको महसूस होता है, उसी पे विश्वास करता है, और जब नहीं होता तो वो व्याकुल होता है। हो सकता है आपकी आशीषें जो आपको वादे की हों परमेश्वर ने, उसको 2 साल हो गए हो, 1 साल हो गया हो सकता हो 10 साल हो गया हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रीजन उसका यही है सिर्फ कि आपका परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, वो बेस्ट लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। यदि आज कोई 7 समुंदर पार आपके लिए कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके लिए आशीष का कारण हो सकता है, वो उसको लेके आ रहा है आपके पास। आप ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहाँ अपने छुटकारे को पालेंगे, वो आपको लेके जा रहा है उस कलीसियाओं में। आप एक स्टेप लेंगे, परमेश्वर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो कि आप रेडी हैं अपनी आशीषों को पाने के लिए, क्योंकि आप अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं। हो सकता है कि आप शुद्ध हों, आपकी मन में स्वच्छता हो, आप पाप से दूर हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, आप कलीसिया में जाते हो हर संडे के संडे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि यदि परमेश्वर आपको ना दे जो आपको बोला है, तब भी आप उससे वैसा प्रेम करेंगे? यदि उसने विलंब कर दिया, यदि आपकी जरूरत आ जाए, ये एक नेचुरल एक परसेप्शन होती है इंसानों की, मेरी भी है, कि मेरे को अगर लगता है मेरी जरूरत आज है तो वो आशीष आज ही होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, जो वादों को पूरा करना चाहता है, वो आपको परखता है। क्या आज आपको अपनी आशीष मिलने में अगर विलंब हो रहा है, तब भी आप अपने परमेश्वर से उतना ही प्रेम करेंगे? यदि वो आपको देने में थोड़ी सी देरी कर रहा है, तब भी आप उसको वैसा ही उसके साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे? क्या आपका पर्सनल रिलेशन अपने यहोवा के साथ चेंज होगा या नहीं होगा? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और जानता हूँ कि जब उनकी आशीष नहीं होती, उनके वादे पूरे नहीं होते, तो वो भटक जाते, they get carried away, वो चर्च जाना छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि जब प्रभु देगा तब चर्च जाएंगे। अभी हम टूटे हुए हैं, अभी हम नाराज हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमसे नाराज है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए, आप ये देखिए कि आप कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ कमी छोड़ रहे हैं। यदि आज आपका प्यार आपके परमेश्वर से पहले के समान है, चाहे आप अपनी आशीष पाए या ना पाए, तो ये याद रखिए, परमेश्वर आपकी लॉयल्टी से प्रसन्न होगा और वो जो उसने बोला है वो पूरा करके रहेगा, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। मत लौटिए अपनी पुरानी जिंदगी में। यदि आपके वादे अधूरे आपको दिख रहे हैं, अगर होते हुए नहीं दिख रहे, यदि होते हुए नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपको जो बोला गया और वो किसी और को दे दिया गया हो। जब तक आपने नहीं पाया है, अगर आपको ये बोला गया कि परमेश्वर आपको फॉर एग्जाम्पल विदेश लेके जा रहा है, या आपको घर देने जा रहा है, या आपको एक अच्छी जॉब देने जा रहा है, आपकी चंगाई देने जा रहा है, लेकिन आपने अभी तक नहीं पाई है, तो देयर स्टिल अ होप इन दैट। आप अपने परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग बेस्ट है। जब वो देगा तो बहुतायत से आपको प्रतिफल देगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे वादा करता है, उसी दिन से वो कार्य में लग जाता है।
क्या आपने सोचा है कि आप जब इस पृथ्वी पे कार्य करते हैं तो स्वर्ग में कार्य नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। प्रभु यीशु आपके लिए वो चीजें कर रहा है जो आप सोच के नहीं बैठे, वो आपके आने वाले 10 साल की तैयारी एडवांस में करके बैठा हुआ है। सिर्फ आपको पेशेंटली और विश्वास में अंगीकार के साथ अपना कर्म करना है। आप मांगिए और परमेश्वर आपको वो द्वार दिखा देगा। चलना आपको पड़ेगा। यदि आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि परमेश्वर आपको खाना परोसेगा और आपको खिलाएगा, तो भूल जाइए। आपको हाथ दिए परमेश्वर ने, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए अपने परमेश्वर के, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। Today I'm telling you, take this prophecy in the name of mighty Jesus. ये घोषणा, ये डिक्लेरेशन ले लीजिए अपने लिए कि God's promise is coming. God's promise is on the way for you, and it is going to happen in the mighty name of Jesus. यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं चाहता हूं आप ये जाने, जो बहुत से लोग में भी जानते हो या नजरअंदाज करते हैं। जब आपकी आशीषें बड़ी हो और परमेश्वर ने उसको अपने मुख से कह दिया कि वो करेगा, तो वो करेगा। लेकिन आपको वो आशीष पाने से पहले 2 टेस्ट ऐसे देने पड़ेंगे जो आपको मैंडेटरी है क्लियर करना। उसके बिना आप अपनी आशीष नहीं पा पाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या आप उस टेस्ट को पार करने के लिए तैयार हैं। यदि हैं तो सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। आपकी आशीषों की जो कुंजी का जो पहला जो ताला जो आपको अनलॉक करना है, वो आपकी निराशा से युद्ध करना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कहना आसान है, बट निराशा जिसको होती है उसको पता चलता है। बट यही तो फाइट है माय ओ फैमिली। यदि हम सबकी जीवन शैली देखें बाइबल में, सारे डिसाइपल्स की, तो सब ने, क्या पौलुस के ऊपर पथराव नहीं हुए? क्या वो निराश नहीं हुआ होगा? क्या जब पतरस ने परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार किया, वो निराश नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। लेकिन वो ओवरकम हुआ उन चीजों से और प्रेरित कहलाए। यदि आप अपने द टेस्ट ऑफ डिस्करेजमेंट से पार हो जाते हैं, तो आपकी पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, आप लॉयल हैं, ओबीडिएंट हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दूसरा जो एक टेस्ट होता है, वो होता है आपके पेशेंस का। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। जब परमेश्वर अपना कार्य कर रहा होता है, तो आपको विनम्रता के साथ उसका इंतजार करना चाहिए। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं, हो सकता है आप ड्राइव कर रहे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी मीटिंग में हो। क्या आप जानते हैं जब आप सो रहे होते हैं या किसी भी एक्टिविटी में व्यस्त होते हैं, आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं से, जो शैतान है, उससे युद्ध कर रहा होता है। जब हम हंस रहे होते हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वो शैतान अटैक के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु के लहू की वजह से हम सुरक्षित हैं। और वो यीशु का लहू कौन लगाता है? परमेश्वर। वो युद्ध लड़ता है हमारे शत्रु से, उसके स्वर्गदूत युद्ध लड़ते हैं हर पल। एक एक सेकंड शैतान घात करने के लिए तैयार है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए कि 24 घंटे में कितनी बार आपकी सुरक्षा की जाती है। सोच नहीं सकते आप और मैं, अनगिनत बारी। यदि हम जीवित हैं तो उस सुरक्षा घेरे की वजह से जो परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर आपके शत्रु से युद्ध करता है, तो हो सकता है अगर थोड़ा सा विलंब हो जाए तो कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंतजार अपने प्रभु के लिए। वो बहुत कार्य कर रहा आपके लिए, वो बहुत प्रेम करता आपसे, वो बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ। वो कह रहा, बेटा मैं तुझे
मांगने से बढ़कर देने जा रहा हूं कि तू थक जाएगा गिनते गिनते। शरीर से मत थकिए, आत्मा से मत थकिए, विचारों से मत थकिए। यदि थकना चाहते हैं तो अपनी आशीषों को गिनते गिनते थकिए प्रभु यीशु के नाम से। कहिए आज कि मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं इंतजार करूंगा अपने परमेश्वर के वादे के पूरे होने का। कहिए कि मुझे विश्वास है कि मेरी आशीषें आ रही हैं, परमेश्वर का वादा रास्ते पर है, वो कभी भी आ सकता है मेरे घर की चौखट पे। अंगीकार कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, वो हो जाएगा, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु यीशु के नाम से। Have faith on your God, count on your God. He is going to deliver it, and it is the truth. Trust me in this. Hallelujah. Amen. Devil wants you to lose patience. Devil wants you to go back in your previous life. He wants to discourage you. शैतान वो दुष्ट आपको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसकी फितरत है, वो नाश करने आता है और घात करने आता है। और यही सारी दुष्टों की एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक पैटर्न है। वो आपको चाहता है कि आप आज निराश हो जाएं और विश्वास करना छोड़ दें। वो आपको अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौटाना चाहता है, जहां आप उस दलदल में थे। वो चाहता है कि आप हार मान जाएं, क्योंकि वो जानता है कि शैतान आपसे हारा हुआ है, लेकिन वो ढीठ है, वो झूठ बोलता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो झूठ बोलने में माहिर है, वो झूठ का पिता है। वो नहीं मानेगा, और वो आपको चाहता है कि वो झूठ पे आप सब विश्वास करें। और वो झूठ ये है कि शैतान जीता हुआ आपसे नहीं। हमारे प्रभु यीशु ने जब उस क्रूस पे कहा था पूरा हुआ, और शैतान का सर कुचला था, हमें अधिकार दे दिया था। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। माय होप फैमिली, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर के अनुसार बनाए गए हैं। और जो सामर्थ प्रभु यीशु के पास थी, प्रभु ने वादा किया है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। ये अधिकार यीशु ने आपको दे दिया है, और शैतान जानता है कि ये उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो वो लज्जित होकर भागेगा, और इसलिए वो झूठ बोलता है। मत आइए उस दुष्ट की बातों में, मत बहकिए उसके झूठ में। डोंट गेट डिसीव। यदि आपको लग रहा है कि असंभव है, तो ये जान लीजिए असंभव को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही संभव कर सकता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो? हम पृथ्वी की बात करते हैं, अगर हम एक यूनिवर्स को देखें, जब हम साइंटिस्ट को देखते हैं, डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कि आज नए नए ग्रह पता चल रहे हैं। जब हम अपने एक डेवलपमेंट को देखते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, मार्स तक पहुंच गए, वो बुद्धि किसने दी? प्रभु यीशु ने। जब हम उस बुद्धि को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वही यीशु ने आपको विश्वास भी दिया, तो हम विश्वास क्यों ना इस्तेमाल करें? वही यीशु ने आपको अधिकार दिया है दुष्ट पे जय पाने का, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करें? हम कर सकते हैं, लेकिन हम झूठ में फंस जाते हैं। अपने परमेश्वर से वादा कीजिए आज घुटनों पे आके कि आप उस झूठ में नहीं फंसेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है, बहुत है। माय होप फैमिली, ट्रस्ट मी। विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और आप वो सारे टेस्ट पार कर लेंगे, आप जीत जाएंगे। और जब आप सब टेस्ट पार कर लेंगे, परीक्षाओं को पार कर लेंगे, परमेश्वर के वादे आपके सामने पूरे होते हुए आपको एक बाय एक, वन बाय वन आपको पूरे होते हुए दिखेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में फिर से चलें। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 31 एंड वर्स 8। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, आमीन। ओ प्रभु की महिमा हो।
आपके परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मत डर, वो आपके आगे आगे चलेगा। अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम आपकी सामर्थ को देख सकें, जो इस शारीरिक रूप से आप नहीं देख सकते, वो आत्मिक तौर से आप देख सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम इस शैतान के झूठ से, इस डिस्करेजमेंट से कैसे बाहर आए, कैसे हम डील करें इस टेस्ट से, कैसे पार करें टेस्ट ऑफ डिस्करेजमेंट और टेस्ट ऑफ पेशेंस को? आंसर बहुत सिंपल है। यदि आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देखते आए होंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बार बार ये बोला है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। Start giving thanks to your God. Your thanksgiving with your obedience and with your loyalty. When you start giving thanks to your God with all your heart, वो परमेश्वर आप पे दया करता है, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता है, और उसके अनुग्रह और उसकी दया के द्वारा ही आप जय पाएंगे उस डिस्करेजमेंट में, उस पेशेंस में। यदि आज आप निराश हो रहे हैं, कहिए अपने मन को, चुप रहे मेरे मन परमेश्वर के आगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर को मेरा ध्यान है। कहिए ये वचन व्यवस्था विवरण 31:8 का कि मेरे संग, मेरे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे संग चलने वाला मेरा परमेश्वर है। वो मुझे वादा कर चुका है कि मत डर, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। ये वाचा परमेश्वर ने यहोशू के साथ बांधी, आज वो वाचा परमेश्वर आपके साथ बांधता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यहोशू को भी ये वाचा आपके साथ आज परमेश्वर बांध रहा है। बांध लीजिए वो वाचा को कि आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आ जाइए घुटने टेक के, और इन दोनों परीक्षाओं में परमेश्वर से सामर्थ मांगिए कि प्रभु इस निराशा की परीक्षा में और इस संयम की परीक्षा में मेरे संग रहे, मेरे आगे आगे चल। हटा दे मेरे तूफान को, हटा दे हर एक रुकावट को, वो लाल समुंदर को प्रभु वो पार कर दे, प्रभु कर देगा। सिर्फ आप अपने मुख से कह दीजिए, अपने अधिकार को इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी सब परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आमीन। आज मैं सिर्फ यही चाहता हूँ माय होप फैमिली कि आप अपने अंगीकार को थामे रहें, आप अपने विश्वास पे दृढ़ रहें, अपने परमेश्वर का इंतज़ार करें, अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, अपने यीशु की वो बलिदान को आप स्मरण करें और उसको व्यर्थ ना जाने दें। आपके प्रभु यीशु ने सब कुछ आपके लिए करके रखा हुआ ऑलरेडी, सिर्फ आपको विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास। आप सब कुछ कर लेंगे, because I believe it is already done in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pray in faith, wait in faith, and most importantly, walk in faith. परमेश्वर के साथ चलिए विश्वास में, वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। Wait is everything. संयम, पेशेंस, इंतजार, यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे और अपने परमेश्वर का इंतजार करेंगे, उस वक्त का इंतजार करेंगे, तो जो आपको 10 साल में नहीं हुआ, जो आपको 5 साल में नहीं हुआ, जो आपको 2 साल में नहीं हुआ, आपका प्रतिफल आपके लिए तैयार खड़ा है प्रभु यीशु के नाम से, और वो होके रहेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में बदलाव को लाए, एक पॉजिटिविटी को लाए, एक टर्न अराउंड को लाए, कि आप यदि आज तक निराश थे तो आज आपका वक्त ये आ गया है कि आप उसको पार कर लें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ। वचन आपका जो एक ऐसा हथियार है
यदि आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। हालेलुया। यदि आप हिम्मत हार रहे हैं, आप थक रहे हैं, अपने परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, क्योंकि वचन कहता है, हे बोझ से बिंधे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और वो आपको देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, और आज का वचन आपके जीवन में एक ऐसी आपको सामर्थ दे। परमेश्वर आपसे ऐसा बात करे आज कि आपका जीवन पहले जैसे ना रहे। आप बदल गए प्रभु यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ आप बदल गए। आपकी परिस्थितियां बदल गई हैं। आपकी आशीषें आपके पास आ रही हैं, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। God's promise is on the way for you. विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। Amen. So अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching our videos. हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, और आपको अगर हमारा मैसेज अच्छा लगे, आपको छुए, आपके जीवन में बदलाव को लाए, तो उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ऐसे ही युद्ध लड़ते रहिए, जीत आपकी पक्की है। कीप फाइटिंग इन फेथ, कीप फाइटिंग बैक, कीप वॉकिंग इन फेथ, बिकॉज योर जीसस इज विद यू। हालेलुया। Thank you so much, my whole family, for joining me today. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.